देखो, तो आज की इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि क्या आप कर रहे हो और क्या आपको एक्चुअल में करना चाहिए एडिशनली, जिससे आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ समझो कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले आप किसी भी ट्रेनिंग को कर रहे हो, किसी भी कोर्स को सीख रहे हो, उसके बाद ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दे रहे हो लिंक्डइन और नौकरी पे प्रोफाइल बना के। उसी के साथ आप रिविजन भी स्टार्ट कर देते हो और उसी के साथ आप वर्किंग प्रोफेशनल को भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि जो कि वर्किंग प्रोफेशनल उसी रोल पे जॉब कर रहे हो, आप उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करते हो, चाहे रेफरल के लिए चाहे किसी भी हेल्प के लिए। अब ये तो आप कर रहे हो। अब क्या यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो उसकी बात कर लेते हैं। आप अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे। देखो, जब आप किसी को रीच आउट करते हो, ठीक है, लिंक्डइन पे, तो आप इनबॉक्स में रीच आउट करते हो, ठीक है। कभी कभार शायद एक आध पोस्ट भी आप डाल देते हो कि हाय आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दिस, एक स्क्रिप्ट डाल देते हो फॉर्मेट। बट आपको पता है कि आपको अपने आप को एक्टिवली मार्केट करना चाहिए लिंक्डइन पे। अब अपने आप को मार्केट कैसे करोगे? देखो, जो भी आपने सीखा है उसकी पोस्ट डालना स्टार्ट कर दो। लेट सपोज आपने क्लिनिकल साइंस में एक टॉपिक सीखा है, फंक्शंस। सो फंक्शंस में कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उसको एक अच्छे वे में लिखो और प्रेजेंट करो, ठीक है। फंक्शंस में कितने टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, कॉनकैट, और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आप चाहो तो डिटेल में कंपेयर भी कर सकते हो कि स्कैन फंक्शन में और सबस्ट्र फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये बेसिक लेवल की बातें हो गई। अगर इतना आता है तो आप मैक्रो पे आ सकते हो। अगर मैक्रो भी आपको आता है तो आप क्लिनिकल साइंस पार्ट, जैसे कि जो वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान या प्रोजेक्ट के दौरान, वो वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करोगे। लेट सपोज डीएम डेटा सेट का कोई XYZ वेरिएबल हो, तो उस वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे डिफाइन किया जाएगा। इन चीज़ों के लिए आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से। लेट सपोज आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूँ आपको एडवांस पार्ट और क्लिनिकल पार्ट शायद अच्छे से नहीं आता होगा, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने बेस साइज तो अपना स्ट्रॉन्ग कर ही लिया होगा, क्योंकि वो तो मस्ट है। तो अपना जो बेस साइज है उसमें से टॉपिक के रिलेटेड एक टॉपिक पिक करके उसमें से जो भी चाहे आप चीज़ें वो पोस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डेफिनेशंस बना सकते हो, आप चाहो तो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हो, आप चाहो तो कंपैरिजन कर सकते हो, आप चाहो तो उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये फंक्शन उसको सॉल्व कर रहा है। तो देखो, आपको लिंक्डइन पे अपने आप को मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसका एक बेनिफिट होगा। लेट सपोज अगर आप इनबॉक्स में भी किसी को कनेक्ट कर रहे हो, रीच आउट कर रहे हो रेफरल के लिए, तो कहीं ना कहीं बंदा क्या होता है कि आपको हेल्प तो करना चाहता है बट आपको जानता नहीं है। अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जब किसी को हम जानते हैं ना, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब जरूरी नहीं कि मतलब हर कोई ऐसा होता है जो आपको हेल्प ना करे। लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं जानते फिर भी हेल्प करे। लेकिन जब आप रेगुलर पोस्ट डालते हो, लेट सपोज आप क्लिनिकल साइंस जॉब ढूंढ रहे हो, उसी के रिलेटेड आप रेगुलरली डेली एक पोस्ट डाल रहे हो, चाहे वो कितना ही छोटा ही क्यों ना पोस्ट हो, तो आपका क्या होगा कि आपको काफी लोग इंटरेक्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आप वहां पे 2-3 चीजें सीख जाओगे। सबसे पहली चीज, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, थ्रू व्लॉग्स और थ्रू पोस्ट करके कैसे हम लोगों से रीच आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब लोग आपको क्वेश्चन करेंगे तब आप उनको आंसर करोगे। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो इम्प्रूव करोगे। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना पोस्ट डालने वाले हो तो क्या करोगे, आप अपना बेस्ट वे में उसे प्रेजेंट करोगे। ये एक तरह का आपका रिवीजन ही हो रहा होगा, बट लाइव चीज़ पे, लाइव एक्सपीरियंस पे। अब इसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, देखो कोई भी रोल होता है ना इंडस्ट्री में, ठीक है, लेट सपोज क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, तो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कोड से, क्या आप उस प्रॉब्लम में कोई पार्ट ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पार्ट। लेट सपोज कि उसमें जो कोड है वो बार बार हम सेम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप उस कोड को ऑटोमेट कर सकते हो? अगर आपने वो कोड ऑटोमेट कर लिया तो क्या आप लार्जर कोड ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, लार्जर पार्ट। क्या आप 50% ऑफ कोडिंग ऑटोमेट करने का ट्राई कर सकते हो मैक्रो की वजह से, ठीक है। वो भी मैक्रो की वजह से ऑटोमेट नहीं करना, कोई बात नहीं। आप एक्चुअल में जानो सबसे पहले कि इस रोल पे आप इंडस्ट्री की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक बार ये पता चल जाए कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में सॉल्व करने का ट्राई करो। उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछो, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सॉल्यूशंस डालो, आप इंटरेक्ट करो, ठीक है। आप समझो कि देखो, हर रोल इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आप क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके बदले आपको पे करते हैं, राइट। अब जितने ऑप्टिमाइज वे में आप प्रॉब्लम को समझते होगे, सॉल्व करोगे, उतना ही बेटर होगा। ये चीज़ें आप आगे जाके करते हो, बट अगर आप पहले ही करने लगे तो आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ जाएगा। काफ़ी लोग आपके पोस्ट देखेंगे, काफ़ी लोग उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, काफ़ी लोग आपको सामने से ऑफर करेंगे चीज़ें, ठीक है, कि हमारी कंपनीज में वैकेंसी है, बिकॉज वो वहाँ पे आपने क्या किया, एक इनडायरेक्ट रेफरल इफेक्ट क्रिएट कर दिया। लेट सपोज अब अगर आप लोगों को रीच आउट करोगे तो आपको काफ़ी लोग जानते भी होंगे,
ठीक है। आप कमेंट में से भी रीच आउट कर सकते हो, पर्सनली इनबॉक्स करके भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि अब आपने अपने लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि अब आपको लोग जानते हैं, अब ये जानते हैं कि आप एक्टिव रहते हो, आप रोज पोस्ट डालते हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इससे आपके 30% से लेके 60% चांसेस फॉर श्योर बूस्ट हो सकते हैं। देखो लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं बट लोग सबकी हेल्प नहीं करना चाहते। तो आपको एक स्टेप आगे जाके कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप से कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप प्रूफ करते हैं तो सामने वाला आप पे कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो बोलता है यार वाह क्या बात है, बंदे ने मतलब फ्रेशर होते हुए भी ये चीज़ कर रहा है, एक्टिवली राइट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है या पोस्ट कर रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अपनी चीज़ों को लिखना, जो आप सीख रहे हो उन्हीं चीज़ों को लिखना, प्लस अगर आप सीख चुके हो तो आपको समझाना कैसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको ईजी वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईजी वे में एक्सप्लेन करो, या तो आप इजी चीज को अल्ट्रा इजी वे में एक्सप्लेन कर दो। दोनों ही मामले में आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। आप ट्राई करो, देखो आप लॉजिक समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एंड फॉर श्योर इससे आपको चेंजेस महसूस होंगे। और चेंजेस महसूस हो, आपका कनेक्शन बढ़े, आपको ऐसा लगे कि मुझे ज़्यादा रेफरल मिल रहा है या ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना फिर वीडियो में आके। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।